गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तक्षशिला एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेज अपनी चलेगी। तो आज का शुरू कर लेते हैं करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, विश्व आदिवासी दिवस जनजाति व आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। संरक्षण के लिए मनाया जाता है। देखो, 9 अगस्त को ये क्यों मनाया जाता है, इसका एक रीजन है कि जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त कार्यबल का गठन किया था। संयुक्त कार्यबल का गठन किया था। संयुक्त कार्यबल का गठन कब किया? 9 अगस्त 1982 को। और संयुक्त कार्यबल का क्या काम होता है? जनजाति व आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु तत्पर रहना। देखिए आप, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, जो अभी हमने मनाया है। जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सबसे पहले संयुक्त कार्यबल का गठन किया था, जिसका काम क्या होता है? जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु तत्पर रहना। इसलिए अब मैं जो 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, अभी श्रीलंका के अंदर आपके महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार क्या बने? प्रधानमंत्री बन गए। महिंद्रा राजपक्ष श्रीलंका में चौथी बार क्या बन गए? प्रधानमंत्री बने। देखो, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मैंने आपको बताया था, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। महिंद्रा राजपक्षे के भाई और अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। अभी कौन है श्रीलंका के राष्ट्रपति? गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, जिन्होंने महिंद्रा राजपक्षे को क्या दिलाई है? शपथ दिलाई। ठीक है, गोताबाया राजपक्षे। अब देखो, ये महिंद्रा राजपक्षे जो है, महिंद्रा राजपक्षे
जो कि 2006 से लगाकर 2006 से 2015 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी चौथी बार शपथ ग्रहण की किसने? महिंद्रा राजपक्षे ने। किसने शपथ दिलाई? उनके भाई ये कौन है? गोताबाया राजपक्षे, जिन्होंने क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। गोताबाया राजपक्षे अभी राष्ट्रपति है श्रीलंका के। महिंद्रा राजपक्षे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। 2006 से 15 राष्ट्रपति रह चुके। अब देखो श्रीलंका के बारे में परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन है, उसके संबंध में भी हम बात करेंगे। देखिए इधर श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी आपको सबको पता है कि कोलंबो राजधानी। कौन सी है? कोलंबो। अब कोलंबो का दूसरा नाम है जयवर्धनेपुरा, जयवर्धनेपुरा, जयवर्धनेपुरा कोटे, ये नाम है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो मैंने अभी बताया आपको, ये आपको याद रखना है, गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका की मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया। देखो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सबको पता है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, जयवर्धनेपुरा कोटे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, जो कि महिंद्रा राजपक्षे के भाई है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, जैसे अपने भारत में रुपया है ना, वैसे भी श्रीलंका में क्या है? श्रीलंकाई रुपया, ये ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न, भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार, विदेशी मुद्रा का भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार अभी पहुंच चुका है 534.568 अरब डॉलर। देखिए भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार अभी 534.568 अरब डॉलर पहुंच चुका है, ध्यान रखना अपने को। अब देखो भारत विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 5वां स्थान अर्जित कर चुका है पूरे विश्व में। 5वां स्थान पूरे विश्व में, पूरे विश्व में 5वां स्थान अर्जित कर चुका है, 5वां स्थान अर्जित किया है। अब देखो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास में है? वो है चाइना के पास। देखिए चीन विदेशी मुद्रा भंडार में, विदेशी मुद्रा भंडार में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक, अब मैंने विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात की। भारत 5वें स्थान पर पहुंच चुका है और प्रथम स्थान चाइना का। देखो विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, ये चीज का ध्यान रखना आपको कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में एक तो विदेशी मुद्रा होती है, दूसरा विदेशी मुद्रा होती है, दूसरा होता है स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार।
ठीक है, यानी गोल्ड रिजर्व, ठीक है। और होता है IMF में ये क्या है, कोटा। IMF में कोटा डिपॉजिट कितना कोटा डिपॉजिट है IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में, ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड भी सम्मिलित होते हैं और सरकारी प्रतिभूतियां, ये सब सम्मिलित होता है प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा भंडार में। अब बात करें, देखो एक बार आप पुनः सुन लो, पूरे विश्व में 5वां स्थान है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में। चीन प्रथम स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या सम्मिलित होता है वो भी मैंने बता दिया आपको। और भारत का प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा भंडार 534.568 अरब डॉलर पहुंच चुका है, ये ध्यान रखना आंकड़ा। ओके, अब ठीक है, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में बात करेंगे, अभी केरल के अंदर एक घटना हुई थी, वो घटना है कोझिकोड घटना, विमान दुर्घटना। कोझिकोड विमान दुर्घटना। विमान दुर्घटना हुई थी अभी कोझिकोड में। ये कोझिकोड केरल में, ठीक है, केरल में। इसमें 190 यात्री सवार थे। 190 यात्री सवार थे। 18 की मौत हो गई। 18 की क्या हो गई? मौत हो गई। 160 से अधिक क्या हो गए? घायल हो गए। घायल हो गए, ठीक है। अब कोझिकोड हवाई अड्डा, एक ये टैबलेट हवाई अड्डा, ध्यान रखना। टैबलेट हवाई अड्डा क्या होता है? टैबलेट हवाई अड्डा, ये टैबलेट हवाई अड्डा वो होता है जो किसी पहाड़ी या पठार पर बना होता है। पहाड़ी या पठार पर बना होता है, ठीक है। देखो भारत के अंदर ऐसे 3 हवाई अड्डे, टैबलेट हवाई अड्डे, ठीक है। अब देखो पहाड़ी और पठार जो है ना, इसके या तो एक तरफ या दोनों तरफ खाई होती है। या तो एक तरफ या दोनों तरफ क्या होती है? खाई बनी होती है, ध्यान रखना, खाई। तो इससे भारत में 3 टैबलेट हवाई अड्डे हैं। पहला तो है कोझिकोड, केरल में। दूसरा मंगलोर कर्नाटक में। तीसरा लैंगपुई पड़ता है मणिपुर में। अब देखो ये जो कोझिकोड विमान दुर्घटना हुई, अभी भारत सरकार ने एक वंदे भारत योजना शुरू की थी। वंदे भारत योजना, जिसमें यात्रियों की योजना है। वंदे भारत योजना के अंतर्गत, वंदे भारत योजना इस योजना के अंतर्गत यह विमान कहां से कहां आ रहा था? दुबई से केरल आ रहा था। तो लैंडिंग के दौरान ये क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देखो टैबलेट हवाई अड्डा था ये, पहाड़ी और पठार पर बना होता है, उसको टैबलेट हवाई अड्डा बोलते हैं। या तो ये एक तरफ खाई होती है या दोनों तरफ क्या होती है? खाई होती है। ऐसे 3 हवाई अड्डे हैं, कोझिकोड, मंगलोर, लैंगपुई, ये आपको ध्यान रखना है।
अभी किस योजना योजना कौन सी है? वंदे भारत योजना। कहां से कहां आ रहा था? दुबई से केरल आ रहा था। कितने यात्री थे? 190 यात्री थे। 18 की मौत हो गई, 160 घायल हो गए। पूरा का पूरा ध्यान रखना। टैबलेट अवॉइड इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। ये फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में इस लॉकडाउन के दौरान गूगल के साथ समझौता किया ऑनलाइन कक्षाओं के लिए। महाराष्ट्र ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए क्या किया है? गूगल के साथ समझौता किया। गूगल जो कंपनी है ना, सर्च इंजन है गूगल के साथ समझौता किया है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? शुरू ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र प्रथम राज्य बन गया है पूरे भारत में। प्रथम राज्य बन गया। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा? इसमें सरकारी विद्यालय भी होंगे और गैर सरकारी विद्यालय भी होंगे, सहयोग प्राप्त विद्यालय भी होंगे और बिना सहयोग प्राप्त विद्यालय भी, सभी विद्यालय इसमें सम्मिलित होंगे। सरकारी, निजी, सहयोग प्राप्त विद्यालय और गैर सहयोग सभी विद्यालय शामिल होंगे। ये ध्यान रखना। आगे वाला प्रश्न है, हर प्रसाद यादव। अभी हर प्रसाद यादव का नाम बहुत चर्चा में है। हर प्रसाद यादव इन्होंने क्या किया है कि अभी पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग फाइनेंस के क्या बने? एमडी और सीईओ। एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग फाइनेंस पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ बनाएगी। अब ये किसका स्थान पर लिया? पहले कौन थे यहाँ पे? नीरज व्यास। इन्होंने हर प्रसाद यादव पहले कहां पर थे? तो पहले एसबीआई कार्ड होता है ना, उसके एमडी और सीईओ थे। अब इन्होंने इस्तीफा कब दिया? 15 जुलाई को इन्होंने क्या दे दिया? एसबीआई कार्ड से इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने ये पदभार कब ग्रहण करेंगे? 10 अगस्त को ग्रहण करेंगे। ध्यान रखना। हर प्रसाद यादव पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस के क्या बने? एमडी बने। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने किस पद से इस्तीफा दिया? एसबीआई कार्ड किस एमडी और सीईओ से। ये ध्यान रखना। अभी हमने 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई। 78 उसके समय बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की अभी हमने 78 यानी 78वीं वर्षगांठ मनाई है। 78वीं वर्षगांठ।
उठ्ठलतम वर्षगांठ मनाई भारत छोड़ो आंदोलन की। ये आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था? ये शुरुआत, इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति किसको क्या बोलते हैं? ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था बंबई के अंदर, जिस समय कांग्रेस का एक सत्र चल रहा। कांग्रेस का क्या चल रहा था? सत्र चल रहा। ठीक है। और वो कहां चल रहा था? बंबई में। बंबई में सत्र चल रहा था, सत्र चल रहा था कांग्रेस का। अब देखिए, ये आंदोलन वो है जिसमें गांधी जी ने कहा करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखो, ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ। अब इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं। अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। तो ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसकी हमने 78वीं वर्षगांठ मनाई। ध्यान रखना। इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया, नारा दिया। ओके।